हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिकम और आप देख रहे हैं TRD एजुकेशनल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दो तरह की होती है। इसमें पहला है कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा है सेल्स वेरिएंस, यानी कि लागत विचलन और विक्रय विचलन। लागत विचलन तीन प्रकार के होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि MCV, और दूसरा होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस यानी कि LCV, और थर्ड है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और सेल्स में होते हैं सेल्स वेरिएंस, सेल वैल्यू वेरिएंस SVV, और सेल्स मार्जिन वेरिएंस, मार्जिन यानी कि प्रॉफिट वेरिएंस। चलो आपको बताते हैं पहला कॉस्ट वेरिएंस का। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में पहला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV, और दूसरा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस यानी कि प्राइस और यूजेज। और मटेरियल प्राइस एक ही तरह का होता है और मटेरियल यूजेज दो प्रकार के होते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस MYV और MMV। और दूसरा है मटेरियल कॉस्ट के बाद में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो कि है कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा, ये वाला लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV और LRV। और लेबर एफिशिएंसी तीन प्रकार के होते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड को सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एफिशिएंसी वेरिएंस, जो एग्जाम में ये भी नाम हो सकता है। और वेरिएबल ओवरहेड, जो कि तीसरा है ये वाला ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पर समझाया गया है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वेरिएबल और एक होता है फिक्स। तो आपको वेरिएबल समझाया जा रहा है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दो होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस दो होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। अब मटेरियल को फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ये आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दे रखी है, ये आपको बाद में समझाऊंगा। पहला है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। और वॉल्यूम है तीन प्रकार के, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, CCE, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। अब आपको फॉर्मूले समझाता हूँ। अब आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले बताता हूँ, यानी कॉस्ट वेरिएंस का। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपने देखे थे दो प्रकार के होते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही देखना होगा, और आगे मैंने फुल फॉर्म दे रखी है तो आप देख सकते हैं वहाँ से। मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी कि SP माइनस AP गुणा AQ। SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गुणा AQ, एक्चुअल क्वांटिटी। और दूसरा फार्मूला है MUV यानी कि SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी गुणा SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस। और MMV और MYV, MUV के दो प्रकार है, जो आपको नीचे फार्मूले बता रहा हूँ। MMV यानी कि RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणा SP, स्टैंडर्ड प्राइस। और MYV में आपको SQ माइनस RSQ गुणा SP, SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा SP। और A यानी कि ये पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा ऑल में एक साथ, MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर MPV प्लस MUV। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का टोटल होता है वो MCV के इक्वल होता है, बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला भी है SQ गुणा SP, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस AQ, एक्चुअल क्वांटिटी गुणा एक्चुअल प्राइस।
शॉर्ट फॉर्म लिखिए। अब जो शॉर्ट फॉर्म लिखिए उसको आपको फुल फॉर्म में बता देता हूँ। SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस, AP यानी एक्चुअल प्राइस, AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज या कंज्यूम हो सकती है। RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी होती है उसके टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटने से आता है, भाग देकर ला सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, SQ बराबर स्टैंडर्ड इनपुट जो kg या यूनिट में हो सकता है अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट जो kg या यूनिट में हो सकता है गुणा या इक्वल टू x अपॉन एक्चुअल आउटपुट, x अपॉन एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू में लिखना है तो आपको आ जाएगा एक SQ। अब कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा फार्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपको बता रहा हूँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस पहला ये बी का इसका HS गुणा SR माइनस AS स्टार गुणा AR, इसको और भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं HS गुणा SR को ये भी कह सकते हैं, और AH गुणा AR का एक्चुअल लेबर फॉर प्रोडक्शन। और ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट यानी कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट गुणा AH स्टार वाला, और ये स्टार और इसमें भी डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये HH माइनस AH मल्टीप्लाई SR स्टैंडर्ड रेट। और एफिशिएंसी वेरिएंस तीन प्रकार के होते हैं, मिक्स, आइडल टाइम और यील्ड वेरिएंस। ये लेबर मिक्स वेरिएंस ये होता है RHH माइनस AH H गुणा SR, और आइडल टाइम वेरिएंस ये AH H माइनस AH स्टार गुणा SR, ये सदैव नकारात्मक आता है, यानी कि एनी टाइम नेगेटिव ही आता है इसका आंसर। और लेबर यील्ड वेरिएंस ये HH माइनस RHH गुणा SR, आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। AHH ये स्टार वाला आता है, स्टार का मतलब होता है पेड, एक्चुअल आर पेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वास्तव में जो घंटे लगे उसके लिए वास्तव में क्या भुगतान होता है वो आता है यहाँ पर। और AH का आता है वर्कड, एक्चुअल आर वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वर्किंग आवर कितने हैं वो H का आता है, और पेड क्या है वो स्टार का आता है। और AR एक्चुअल रेट पर आर, SR स्टैंडर्ड रेट पर आर, और RHH रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर। और RHH का टोटल सदैव AH के टोटल के बराबर होगा, परंतु इसे स्टैंडर्ड आर्स के रेशियो में बांट के निकाला जाता है। HH स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल टू X अपॉन एक्चुअल आउट। अब कॉस्ट वेरिएंस का थर्ड C वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसमें तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, और एक ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का टोटल का फॉर्मूला होता है। पहला है एक्सपेंडिचर यानी कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी कि वॉल्यूम तो कहाँ पर होता है जहाँ पर आउटपुट होता है, यानी कि आउटपुट होता है वहाँ पर, यानी कि यूनिट वगैरह यानी कि माल वगैरह होता है वहाँ पर आउटपुट, यानी कि एफिशिएंसी में ये आर में आता है, आर्स में आता है, घंटों के लिए एफिशिएंसी होता है और माल के लिए वॉल्यूम होता है। अब आपको दिखाते हैं पहला फार्मूला है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसमें पहला फार्मूला है इसका SR स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट गुणा AH एस यानी कि ये वर्कड वाला है, और इसका दूसरा फार्मूला है SR गुणा AH का और माइनस AR गुणा AH यानी कि वर्किंग वाला ही आता है इसमें टोटल AH एक्चुअल आर। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस HH माइनस AH यानी कि स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस AH यानी कि एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट गुणा SR स्टैंडर्ड रेट। ये हमेशा SR ही आता है यहाँ पर, जहाँ पर एफिशिएंसी आता है या वॉल्यूम आता है वहाँ पर।
अब आपको बताने जा रहा हूँ एच एस गुणा एस आर, ये फुल फॉर्म ये एक एक को गुणा करके लाया गया है। एच एस गुणा एस आर माइनस ए एच गुणा ए आर। अब है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इसका टोटल फर्स्ट और सेकंड का टोटल बराबर थर्ड, ये सी आ जाएगा टोटल का। एच एच गुणा एस आर माइनस ए एच गुणा ए आर। एच एच गुणा एस आर को ये भी कह सकते हैं आप स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ए एच गुणा ए आर को आप कह सकते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट या एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये भी कह सकते हैं। और एच एस गुणा एस आर ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट गुणा एक्चुअल आउटपुट। अब आपको फुल फॉर्म बताते हैं इसका। ए आर गुणा ए एच, इसका फुल फॉर्म है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और ए एच गुणा एस आर का स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, और एच एस गुणा एस आर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट गुणा एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आउटपुट। अब आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, और इसके साथ भी आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो याद करने में इसको एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगी। ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो प्रकार का होता है, एक्सपेंडिचर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और वॉल्यूम तीन प्रकार का होता है, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, CCE। अब आपको देखना है, देखो F1 बराबर दिया हुआ है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है, एक्चुअल फिक्स्ड या बजटेड या स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं आप। और दूसरा है नहीं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, और दूसरा है बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। और थर्ड है F3 बराबर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड डे गुणा एक्चुअल डे। जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर भी आता है डे, ये बजटेड आता है, यहाँ पर एक्चुअल आता है, ये अंतर होता है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड आवर्स गुणा एक्चुअल आवर, ये F4 का है। और F5 का फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड आउटपुट गुणा एक्चुअल आउटपुट। अब आपको बताते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, और दूसरा है F2 बराबर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ये तीनों फॉर्मूला F3, F4 और F5 में ऊपर आता है, ये F2 आता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि F2 यहाँ पर भी आता है और F2 यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर दिन आते हैं, बजटेड आता है नीचे, बजटेड तीनों में, डे आते हैं, आवर्स आते हैं और आउटपुट आते हैं। यहाँ पर एक्चुअल आता है, एक्चुअल डे, एक्चुअल आवर, एक्चुअल आउटपुट। यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एक्चुअल डे नहीं दे रखे हैं तो इन्हें आप इक्वल मान लीजिए, आप बराबर मान सकते हो। और मेमोरी टैग है, मेमोरी ट्रिक है आपको अबे धो यानी कि ए यानी कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, और बे यानी कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। और DHO दो यानी कि डी ये आ जाएगा डे वाला, H यानी कि आवर्स आएगा, और O आएगा आउटपुट। ये फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स है, ऊपर तो F2 ही आएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट तीनों में, और नीचे बजटेड ही आएगा, यहाँ पर एक्चुअल आएगा। तो आपको चेंज क्या होता है, डे होता है, आवर्स होता है और आउटपुट होता है, डे, आवर्स और आउटपुट। इस तरह से आपको याद करना है। और यहाँ पर जो दिया गया है F5 माइनस F1, F5 यानी कि ये फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो माइनस F1 यानी कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट से ज्ञात करने पर आ जाएगा आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर ज्ञात करना है तो F2 माइनस F1, F2 क्या बजटेड स्टैंडर्ड या बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। इस प्रकार ये आपको फॉर्मूले पुट करने और आंसर आ जाएगा आपका। आपको और ट्रिक बताता हूँ, F5 माइनस F1 कैसे आया। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है F2 माइनस F1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है F5 माइनस F2। ये F2 माइनस का है, और यहाँ पर F2 प्लस का है। तो F2 प्लस और F2 माइनस ये कट गया, तो F2 प्लस F5 पाया प्लस का आया, F1 माइनस का आया, तो ये आ गया F5 माइनस F1। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये F2 है, माइनस का है, तो यहाँ से ये माइनस का आ गया। और F2 किस में से ज़्यादा है, F2 से एक ज़्यादा लेना है यानी कि F3।
F3 माइनस F2, यहाँ पर आएगा F4 माइनस F3 और F5 माइनस F4। देखिए आप F4 माइनस से F4 प्लस गया, F3 माइनस से F3 प्लस गया, F5 और F2 बस गया, तो F5 माइनस F2। इसी प्रकार ये कट गया और ये आ गया। अब आप देखिए, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पहले बता दिए, कॉस्ट वेरिएंस के बता दिए, अब सेल्स वेरिएंस के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। सेल्स वेरिएंस दो होते हैं, वैल्यू या टर्नओवर, दूसरा है मार्जिन या प्रॉफिट। ये दोनों सेम प्रकार के होते हैं। पहला है वैल्यू वाला भी प्राइस और वॉल्यूम, दूसरा मार्जिन वाला प्राइस और वॉल्यूम। और वॉल्यूम दो प्रकार के होते हैं, मिक्स और क्वांटिटी। इसमें फॉर्मूले भी सेम है, केवल आपको AP और AM या SP और SM का फर्क आता है, बाकी क्वांटिटी में तो कोई अंतर नहीं आता है। आपको देखिए, प्राइस का फॉर्मूला है AP माइनस SM गुणा AQ। यहाँ पर आप मार्जिन में देखिए, मार्जिन में आपको बताया जाएगा AM एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन गुणा एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या आता है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस गुणा AQ। ये वॉल्यूम में AQ माइनस SQ गुणा SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस है, और वो है स्टैंडर्ड मार्जिन प्राइस। मार्जिन में मार्जिन प्राइस आएगा और ये स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस आएगा। आपको पहले सेल्स के फॉर्मूले बता देता हूँ। वॉल्यूम यानी कि टर्नओवर यानी कि सेल, और वैल्यू यानी कि दोनों ऊपर का योग आता है, AP गुणा AQ माइनस SP गुणा SQ। और मिक्स का आता है AQ माइनस RSQ गुणा SP। और क्वांटिटी का आता है फॉर्मूला RSQ माइनस SQ गुणा SP। और आपको नोट्स में बता देता हूँ इसके फुल फॉर्म, AP यानी कि एक्चुअल सेल प्राइस माइनस पर यूनिट, और SP स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट। कॉमन पॉइंट क्या है, देखो इसमें AQ और SQ और RSQ ये सेम, ये सभी में ये क्वांटिटी सेम ही आएगी, केवल ये प्राइस का अंतर आ जाएगा इसमें। AQ यानी कि एक्चुअल सेल क्वांटिटी, और SQ यानी कि स्टैंडर्ड सेल क्वांटिटी, और RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये वो है, AQ को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटने पर आता है। इसी प्रकार ये मार्जिन के फॉर्मूले देख लीजिए, प्राइस यानी कि एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट गुणा एक्चुअल क्वांटिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला AQ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा SM यानी कि स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। और उसके प्रकार वैल्यू दोनों ऊपर का योग है, प्राइस और वॉल्यूम का योग होता है वैल्यू। और वैल्यू का फॉर्मूला AM एक्चुअल मार्जिन गुणा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन गुणा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और मिक्स का फॉर्मूला, वॉल्यूम दो प्रकार का होता है, मिक्स और क्वांटिटी, AQ माइनस RSQ गुणा SM। और क्वांटिटी आता है RSQ माइनस SQ गुणा SM। AM एक्चुअल सेल्स मार्जिन पर यूनिट, और SM स्टैंडर्ड सेल मार्जिन पर यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।